अरे बेटा, प्लीज मेरी कुछ मदद तो कर दो। बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या आप मुझे आटे की थैली दिलवा सकते हो? आटा चाहिए आपको? जी बेटा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो अंकल, आपके लिए आटे की थैली। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? नहीं बेटा, बस आटे की जरूरत थी, वो आपने दिलवा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, ये आटे की थैली रख लो और मुझे इसके पैसे दे दो। जी ठीक है, इधर लाओ। और ये रहे आपके पैसे। अरे भाई, अभी जो अंकल आए थे वो अपनी आटे की थैली क्यों छोड़ गए हैं आपके पास? अरे सर, वो अंकल ये आटा छोड़कर नहीं बल्कि बेच कर गए हैं। बेच कर गए हैं? क्या मतलब? अरे मियाँ, शायद आपको पता नहीं है, वो अंकल यही काम करते हैं। उनको जो भी सामान मिलता है मुझे बेच के पैसे ले जाते हैं। और आप ऐसा सामान खरीद लेते हैं? आपको शर्म नहीं आती? भाई, इसमें शर्म वाली क्या बात है? आप जाएं यहाँ से, अपना काम करें। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने उस अंकल पर तरस खाकर उसको आटा दिलवाया था और उन्होंने उस आटे को बेचकर पैसे ले लिए। सच ही कहते हैं लोग कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अंकल जी, ये खाना खाओगे या इसे भी बेच दोगे, जैसे बाकी सामान बेच देते हो जो आपको भीख या मदद में मिला होता है? शर्म करो अंकल जी, तुम्हारी उम्र का लिहाज करके मैंने तुम्हारी मदद की थी, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं तुम्हें आटे की थैली दिलवाता। तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी वजह से मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करूंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तो सीधी तरह पैसे ही मांग लिया करो, ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? वैसे सच ही कहते हैं कि गरीब लोगों का पेट भर जाएगा, लेकिन कभी इनकी नीयत नहीं बदलेगी। बेटा, सिर्फ आटे से पेट नहीं भरता, आटे के साथ साथ सब्जी की भी जरूरत होती है, नमक, मिर्च, घी और यहाँ तक कि गैस की भी जरूरत होती है। और इन सब चीजों को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। बेटा, मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाई जा सकती है, लेकिन बूढ़ा क्यों ना। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि कहीं मैं मेहनत मजदूरी करूं, मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। लेकिन मैं जहां पर भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो सब कहते हैं बूढ़े हो गए हो, आराम करो, काम करने की क्या जरूरत है। और ये सब अपना पेट भरने के लिए नहीं कर रहा। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टरों ने महंगी महंगी दवाइयाँ लिख कर दी हैं और वो दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? और मेरे पास कोई काम भी नहीं है जहाँ से मैं कमाकर अपनी बीवी के लिए दवाइयाँ लेकर जा सकूं। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं जो बुढ़ापे में मेरा और अपनी बीमार माँ का ध्यान रख सके और उसका इलाज करवा सके। अपनी औलाद को कामयाब करने के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी की, तमाम मुश्किल हालात से लड़ता रहा। और आज जब मेरी बीवी अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही है तो मेरी औलाद मेरा और मेरी बीवी का साथ छोड़कर कहीं दूर जा बसी। लेकिन मैं अपनी बीवी का साथ तो नहीं छोड़ सकता ना। आपने मुझे गलत तो समझ लिया, लेकिन ये सब मैं अपनी बीमार बीवी के लिए कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूँ। सॉरी अंकल, मैंने बिना सोचे समझे आपको गलत समझ लिया। हमें बिना हकीकत जाने किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए। और मैंने जो कुछ आपको बोला उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। किसी के खिलाफ बगैर सबूत के बात फैलाना गीबत या बहतान बन सकता है, जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बनता है।